बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं JN न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सुबज़िया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबर। बुशरा बीबी का 24 नवंबर के इमरान खान के कॉल के हवाले से कौम के नाम इमरान खान का अहम पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे रब की मखलूक और रसूल अल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है, रिक्शे वालों को कहा है। ये नहीं कि खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूं, तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने और पाकिस्तान की हर जगह से हर तंजीम वकील खुद लीड करें अपने वकीलों के यूनिफॉर्म में और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचे। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएअमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूं, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीजें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये खास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोग इस पे निकलें। अवाम का ये फर्ज बनता है, क्योंकि आप अवाम सारी बच्चा बच्चा पाकिस्तान में इस चीज का गवाह है कि PTI के ऊपर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। मेरी आज अदारों और पुलिस से एक इल्तिजा है कि ये आपके बहन भाई हैं जो पुरअमन एहतजाज करने आते हैं, आप इन पे जुल्म क्यों करते हैं? ये इनका कानूनी हक है और कानून को आप अपने हाथ में लेते हैं। आप जुल्म करते हैं, शेलिंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और गिरफ्तारियां भी आप नाजायज करते हैं। कानून का ख्याल तो आप नहीं करते और उल्टा पर्चे भी हमारे पे काटे जाते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाता है, हमें जेलों में डाला जाता है। क्यों? हमने तो ना कभी कानून को हाथ में लिया है और ना कभी कानून को हाथ में लेंगे। आज कानून की वजह, कानून के कि इंसाफ मिले, इस मुल्क को इंसाफ मिले, उसकी वजह से खान जेल में है। तो क्या वकीलों और जजेस का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने? या क्या सिर्फ पाकिस्तान एक खान का ही है? क्या सारी कुर्बानियां खान नहीं देनी है? आप लोगों का मुल्क नहीं है? आप लोग इसमें नहीं रहते? आप लोग इसमें तिजारत नहीं करते? यहाँ पे आपका घर नहीं है? यहाँ पे आपके बच्चे नहीं है? क्या खान अकेला ही है? कभी आपने सोचा नहीं कि 72 ईयर्स के खान हो चुके हैं? क्या उनका दिल नहीं करता कि वो अपने घर में आराम और सुकून से बैठें, वो टीवी देखें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें? आज वो काल कोठरी में एक छोटी सी जेल में जिसमें चारपाई हो और अगर एक कुर्सी रखो तो घुटने आपकी चारपाई को लगते हैं, यानी कि इतनी छोटी सी जगह पे खान को रखा गया है और 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। और वो क्यों है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इंसाफ आए मुल्क में। तो क्या जजेस और वकीलों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक इंसान जो इंसाफ के लिए अंदर बैठा है और जो इंसाफ देने के दावादार हैं, जजेस और वकील, और वो खामोशी से बैठे हैं, बल्कि उल्टा वो ये कहते हैं कि जी बहुत